लेकिन जब अब कोर्ट खुल गया है, पटना हाई कोर्ट खुल गया है, तो अब जल्दी ही सुनवाई होगी। मुझे लगता है कि 15 दिन 20 दिन के अंदर रोशन रोही को जमानत मिल जानी चाहिए। आधार कार्ड देखा किरण सिंह का और उसमें देखा कि ये नाबालिग लड़की है ना, तो अपने आप पुलिस उसमें पोक्सो लगाएगी, क्योंकि यदि दरोगा जी या थानादार पोक्सो नहीं लगाते तो फिर उनके ऊपर जो एसपी साहब बैठे हुए हैं वो उसको पकड़ते। कुछ सालों से बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी आ गई हैं जो इन कानूनों का दुरुपयोग करने लगी, मिसयूज़ करने लगी हैं। किसी पर रेप का गलत केस कर देगी, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ लिख के दे देना है, किसी को फंसा देना है, किसी से कुछ पैसा वसूल लेना है। तो ये भी बात भी हकीकत है। फिर वही बात है कि उसमें भी ईमानदारी से आपको रहना चाहिए, नहीं कि आप जब तक ठीक है तब ठीक है, लिव इन है, अचानक झगड़ा हुआ तो सीधे जाके रेप केस कर दें, ये तो गलत बात हो गई है ना। इससे किरण सिंह का ये सब दावा जो है वो झूठा प्रतीत होता है। और ये बात भी आ रही है कि किरण सिंह का बहुत समय तक मतलब इनकी वो लिव इन पार्टनर थी, और ये सब जो मतलब जो यौन उत्पीड़न और यौन अत्याचार ये सब वाली बातें जो है ना, ये बहुत मजबूत इल्जाम नहीं लग रहा है। इसलिए रोशन रोही के जमानत मिलने की संभावना बढ़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्फा न्यूज और हमारे साथ फिर से एक बार उपस्थित हैं पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास जी हैं। ये इनको सर काफ़ी दिन जो है प्रशासनिक सेवा किए हैं, इनको काफ़ी नॉलेज होगा कि क्या कोर्ट में अगर मामला गया किरण सिंह रोशन रोही का तो कब तक रोशन रोही बाहर आ सकते हैं। लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि भाई उनका डेट पड़ रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका। सर लोग कह रहे हैं कि डेट तो पड़ रहा है, वकील बदले गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक बाहर नहीं है। क्या लगता है कि बाहर आने की संभावना है या फिर नहीं है? देखिए आप इसमें विशेषज्ञ हैं, क्योंकि आप प्रशासनिक रह चुके हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से इसमें केस को हैंडल किया जाता है, क्या क्या होता है प्रोसेस। एक बार बताइए पब्लिक को। देखिए पूरा मामला मैं पब्लिक को बता देता हूँ संक्षेप में। ये जो रोशन रोही है ना, ये गायक है ना, मगही भाषा में खास के गाता है, मगही का गायक है, और इसकी एक मतलब फ़ैन फॉलोइंग है, इसके भी कुछ प्रशंसक हैं। और ये पूरा मामला क्या है कि किरण सिंह नाम की एक महिला ने इस पर यौन शोषण का इल्ज़ाम लगा दिया है ना। और जो आधार कार्ड होता है उसके मुताबिक किरण सिंह उस समय नाबालिग थी जब उसने इल्ज़ाम लगाया था। एक मिनट हमको बात कंप्लीट करने दीजिए। तो नाबालिग थी, तो इसलिए क्या हुआ कि पुलिस ने जो FIR किया ना, उसमें पोक्सो कानून लगा दिया। पोक्सो कानून एक सख्त कानून होता है। पोक्सो का पूरा मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। ये एक बहुत सख्त कानून है। आसाराम बापू भी इसी कानून में उम्र कैद काट रहा है। और उसके बाद जो रोशन रोही की गिरफ्तारी हो गई, कुछ महीने हो गए उसको, या हो सकता है 1 साल होने आया हो, तो उसको जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया। निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी, क्योंकि पोक्सो लगा हुआ है। पोक्सो कड़ा कानून है, तो निचली अदालत जनरली इतने कड़े कानूनों में जमानत नहीं देती है, वो हाई कोर्ट पर छोड़ देती है। अब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, तो अभी तो हाई कोर्ट की गर्मी छुट्टी चल रही थी, अभी 1-2 रोज़ पहले हाई कोर्ट फिर दोबारा खुला है। तो मुझे लगता है फिर उसमें बहस होगी और मुझे लगता है जमानत तो मिल ही जाएगी। जी तो सर फिर बहस फिर शुरू से होगा, फिर जिस स्टेप पर बंद हुआ था वहीं से शुरू हो जाएगा? नहीं, जिस स्टेप पर बंद हुआ था वहाँ से शुरू होगा। शुरू से कैसे शुरू होगा? लेकिन सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। जो वहाँ के एडवोकेट थे उनके वो सारी कुछ दिखा चुके थे कि देखिए इतना तारीख को बाहर आ जाएंगे। उस बीच में गर्मी का छुट्टी हो गया, होने के बाद फिर सभी तक बाहर नहीं आए हैं। ठीक है, देखिए गर्मी की छुट्टी हुई, आप खुद वजह बता रहे हैं ना क्यों नहीं बाहर आए हैं। छुट्टियों में भी देखिए यदि कोई बहुत इमरजेंसी वाला केस होता है तो उसकी सुनवाई होती है। ये मतलब कोर्ट को अधिकार रहता है कि छुट्टी में भी यदि आपातकाल है तो उसकी विशेष सुनवाई होती है। लेकिन कोर्ट ने इस केस को उतना नहीं समझा होगा, इसलिए इसकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब अब कोर्ट खुल गया है, पटना हाई कोर्ट खुल गया है, तो अब जल्दी ही सुनवाई होगी। मुझे लगता है कि 15 दिन 20 दिन के अंदर रोशन रोही को जमानत मिल जानी चाहिए। देखिए ये बात मैं बताता हूँ प्रशंसकों को जो भी रोशन रोही के हैं, कि न्यायपालिका की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है, इसलिए क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा मुकदमों का बोझ रहता है। अब रोशन रोही के प्रशंसकों को लगता होगा कि बस एक ही केस है, क्यों नहीं बेल हो रहा है ना। लेकिन पटना हाई कोर्ट में या किसी भी बड़े कोर्ट में एक नहीं हज़ारों लाखों केस रहते हैं, और कोर्ट को सभी केसों को देखना है, तो इसलिए उसमें समय लगता है। आपके केस का डेट पकड़ाने में समय लगता है, बहुत समय लगता है। तो इसलिए थोड़ा वो लोग धैर्य रखें, बेल तो मिल ही जाएगा। जी सर एक सवाल और है। जो लोग कहते हैं कि जिस तरीके से पोक्सो लगाया जाता है, जिस तरीके से पोक्सो वाला जो केस होता है, छेड़छाड़ वाला केस जो किया जाता है, क्या उस समय उसकी जाँच नहीं होती है, फिर जाँच बाद में होती है? देखिए FIR का क्या मतलब है? FIR का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी। जांच तो बाद में होगी, सुपरविज़न में होगी, और ये सब आगे चल कर जांच होगी। पहले आप पुलिस का मामला समझिए। यदि उसका पुलिस ने आधार कार्ड देखा किरण सिंह का और उसमें देखा कि ये नाबालिग लड़की है ना, तो अपने आप पुलिस उसमें पोक्सो लगाएगी, क्योंकि यदि दरोगा जी या थानादार पोक्सो नहीं लगाते तो फिर उनके ऊपर जो एसपी साहब बैठे हुए हैं वो उसको पकड़ते कि भाई आप नाबालिग लड़के, इसके बावजूद आपने पोक्सो क्यों नहीं लगाया। इसलिए FIR में यदि पोक्सो लगा तो कोई गलती नहीं की थाना ने, ठीक है। लेकिन ऐसे केस का कोई भी ऐसा केस होता है तो फिर उसका सीनियर पदाधिकारी सुपरविजन करते हैं, जिसको हिंदी में पर्यवेक्षण कहते हैं। मतलब वहाँ के SDPO करेंगे सुपरविजन, या SP भी करेंगे, कर सकते हैं। तो यदि उनको लगेगा कि नहीं पोक्सो गलत लग गया था, ये लड़की बालिग है, मान लीजिए, और उनको कुछ सबूत आ गया कि नहीं लड़की तो बालिग है, मान लीजिए लड़की का मान लीजिए मेडिकल का सर्टिफिकेट आ गया या चिकित्सीय जाँच हुई उसमें बालिग निकल गई, जिस भी तरीके से बालिग, तो उनको अधिकार है कि वो पोक्सो को हटा देंगे। इस पूरे मामले में जो मेरी जानकारी है, इस पूरे मामले में आ रहा है कि किरण सिंह का भी एक और भी पति है ना
ये भी बात आ रही है। और मतलब बहुत तरह की बातें आ रही है जिससे किरण सिंह का ये सब दावा जो है वो झूठा प्रतीत होता है। और ये बात भी आ रही है कि किरण सिंह का बहुत समय तक मतलब इनकी वो लिव इन पार्टनर थी, और ये सब जो मतलब जो यौन उत्पीड़न और यौन अत्याचार ये सब वाली बातें जो है ना, ये बहुत मजबूत इल्ज़ाम नहीं लग रहा है। इसलिए रोशन रोही के ज़मानत मिलने की संभावना बढ़ गई है। और जहाँ तक मुझे पता है पहले भी इन लोग की एक बार किसी वकील साहब ने पंचायती कराई थी, है ना, अपने चैम्बर में बैठ के, मतलब सुलह सफाई करवा दी थी और मिठाई उठाई सब खा के दोनों विदा हुए थे। तो ये कहने ऐसा थोड़े कि आज आपके सुलह सफाई हो गई तो आप का बहुत अच्छा आदमी है, कल कुछ झगड़ा हो गया तो यौन उत्पीड़न हो गया, ऐसे नहीं होता है ना। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को कोर्ट करेगा, कंसीडर करेगा और जमानत तो मिल ही जाएगी। सर क्या लगता है कि जो हमारे देश में जो कानून है वो औरतों के पक्ष में, फीमेल में ज़्यादा होता है लेकिन मर्दों के पक्ष में कम होता है, ऐसा क्यों होता है? लेकिन जबकि मर्द गलत भी नहीं होते लेकिन उसको पकड़ लिया जाता है। उसकी तो ये वजह है कि हमारा समाज जो है वो पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान समाज रहा है ना। अभी भी आप देखिएगा कि कोई मतलब किसी घर में बेटा होता है तो लोग खुश हो जाते हैं, बेटी होती है तो चेहरा उतर जाता है। अब तो खैर तभी दुनिया बदली है, लेकिन पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान समाज रहा है जिससे महिलाओं पर बहुत अत्याचार हुए। तो इसलिए देश का जो कानून है वो महिलाओं के प्रति उसका झुकाव है। या ऐसे भी आप देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय पुरुष आयोग नहीं है, या राज्य महिला आयोग है, राज्य पुरुष आयोग नहीं है। तो ये होना भी चाहिए, इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। लेकिन उसका एक ये नुकसान हुआ है कि पिछले कुछ सालों से बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी आ गई हैं जो इन कानूनों का दुरुपयोग करने लगी, मिसयूज़ करने लगी हैं। किसी पर रेप का गलत केस कर देगी, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ लिख के दे देना है, किसी को फंसा देना है, किसी से कुछ पैसा वसूल लेना है। तो ये भी बात भी हकीकत है कि बहुत सारे केसों का दुरुपयोग होने लगा है, बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम भी लगने लगे हैं। तो इस बिंदु पर सबको सोचना होगा, पुलिस को भी, अदालत को भी। जी तो सर अगला सवाल ये है कि अगर ये सारे आरोप गलत निकलते हैं कि नहीं, जो किरण सिंह है रोशन को ज़बरदस्ती फंसाने के लिए या उसको जेल में करने के लिए, अपनी जो भी मामला हो उसको निपटाने के लिए उसको अंदर की है, तो क्या किरण सिंह जेल जा सकती है, फिर नहीं जा सकती? अब कायदे से तो उसको दंड मिलना चाहिए ना। अभी हाल में एक मैं मामला देख रहा था कि एक लड़की ने एक लड़के पर झूठा रेप करके उसको कुछ साल अंदर करा दिया। तो बाद में जब वो केस झूठा मतलब सिद्ध हो गया तो अदालत इतना नाराज़ हो गया उस लड़की से कि उसने कहा कि जितना साल ये लड़का जेल में रहा उतना साल ये लड़की भी रहेगी, है ना। तो कायदे से तो दंड मिलना चाहिए। आप क्यों किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे, है ना? क्योंकि आप इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप समझिए वो जेल तो जाता है, फिर उसको मानसिक प्रताड़ना होती है, उसके पूरे परिवार को मानसिक प्रताड़ना होती है। मान लीजिए रोशन रोही जेल गया है तो वो जेल गया तो उसके माता पिता किस स्थिति में होंगे आप सोच सकते हैं। उसके भाई बहन होंगे, समाज में प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गलत इल्ज़ाम यदि कोई लगा रहा है तो उस पर तो कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जी, या फिर वो तो मनहानि केस कर सकता है उसको? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। तो मनहानि में क्या क्या उसका प्रोसेस हो सकता है? देखिए दिक्कत क्या है कि मानहानि का केस तो हो सकता है, लेकिन फिर वही बात का है ना कि मानहानि का केस आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में तो कीजिएगा नहीं, सिविल अदालत में कीजिएगा, निचली अदालत में कीजिएगा। फिर उसमें तारीख पड़ने लगेगी, फिर आप जो पक्ष हारेगा वो हाई कोर्ट में चला जाएगा, फिर उसमें तारीख पड़ेगी। होते होते इतना साल लग जाएगा कि पता चला कि मतलब लोग दुनिया से चले गए, क्या हो गया, 30 साल 40 साल। आप जानते हैं ना, मतलब न्यायपालिका की गति इतनी धीमी है कि आप देखते होंगे दीवानी मुकदमे होते हैं, ज़मीन जाल के मुकदमे कितने कितने साल तक। दादा मुकदमा करता है, पोता के समय फैसला आता है, पड़पोता लागू कराता है। तो ये दिक्कत हो गई। इसलिए मानहानि के केसों में भी बहुत लोग नहीं डरते हैं और उनको लगता है कि न्यायपालिका की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि चलता रहेगा केस, चलता रहेगा केस। लेकिन ये जो झूठे केस कराने की बात हो रही है, अभी कुछ महीने पहले एक केस हुआ था अतुल सुभाष का, बहुत चर्चित केस हुआ था। बेंगलोर में इंजीनियर थे अतुल सुभाष, बिहार के ही रहने वाले थे। उन्होंने लंबा चौड़ा वीडियो बनाया और उसके बाद आत्महत्या कर ली। क्या उसकी वजह थी? उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में कहा कि इसने जौनपुर कोर्ट में मुझ पर 9 झूठे मुकदमे करा दिए। अब 9 झूठे मुकदमे में 120 बार तो तारीख पड़ी और बंदा बेंगलोर से जौनपुर से बेंगलोर करते करते एकदम उसका तेल निकल गया, है ना। अंत में उसने आत्महत्या कर ली। तो ये सब तो दिक्कत है ही। जो लड़कियां लिविंग में रह रही है अभी, जिस तरह से किरण रह रही थी, जी कलाकारी लाइन है उन लोगों का, तो उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा अपने वीडियो के माध्यम से? अब देखिए लिविंग में रहना कोई गलत बात नहीं है। अब तो भारत में कानूनी मान्यता भी मिल गई है। मतलब एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की यदि आपसी रजामंदी से साथ में रह रहा है तो इसमें कुछ अनैतिक भी नहीं है, कुछ अवैध भी नहीं है, कोर्ट की भी मान्यता है। हाँ, लेकिन उसका फिर वही बात है कि उसमें भी ईमानदारी से आपको रहना चाहिए। नहीं कि आप जब तक ठीक है तब ठीक है, लिविन है, अचानक झगड़ा हुआ तो सीधे जाके रेप केस कर दें, ये तो गलत बात हो गई, है ना। लिविन भी है तो वो भी एक मतलब मर्यादित तरीके से उस रिलेशनशिप में भी रहिए, जिसको सहजीवन कहते हैं हिंदी में। सहजीवन की भी मर्यादा रखिए। ऐसा नहीं कि जब तक आपकी पटरी खा रही है बहुत अच्छा है और जिस दिन झगड़ा हो गया उस दिन कोई वकील साहब ने आपको सिखा दिया, आप झूठा रेप का केस करके जेल भिजवा रहे हैं, तो गलत बात है। चलिए बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए काफ़ी वीडियो आपने देख लिया सर का, और देखने के बाद आपको क्या लगा कि कमेंट बॉक्स अपना राय दीजिए। तब तक धन्यवाद। मैं हूं के साथ लालू यादव।